नमस्कार दोस्तों। आज 7 जुलाई 2023 है। और अगर आज का बाज़ार देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आज के बाज़ार में आपको सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि रेड बार टेकन आउट जो स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था एक दो दिन पहले भी। अगर आप आज का बाज़ार भी देखें तो आज के बाज़ार में अगर आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने का इन द सेंस मेरा मतलब ये आपको बताने का यहाँ पे ये है कि अगर बाजार बुल रन में चल रहा है तो पहली डिप पे 90% टाइम बाजार में बाइंग आती है। कैसे आती है आपको इस चीज को समझना चाहिए। आज बाजार जो है वो ऑलमोस्ट S1 के आसपास आया। ये जो रेड डॉट लाइन है ये S1 है, प्लस आपका प्रीवियस डे का कंजेशन था, प्लस डे बिफोर यस्टरडे का क्लोज था। तो आपकी 1, 2, 3 और 4 चीजें यहाँ पे टुगेदर थी। तो कभी भी ऐसा बाजार होता है कि बाजार अप ट्रेंड के बाद, या ये तो अप ट्रेंड क्या बोलेंगे, तो बाजार वन वे रैली कर रहा है। तो जब बाजार वन वे रैली करता है तो आपको फर्स्ट डिप हमेशा बाय करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। वो एक दिन होगा कि अगर आप बाय कर रहे हो तो एक दिन आप गलत हो गए, वो आपको मानना पड़ेगा और वहां से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर कोई आप डिसीजन गलत ले लेते हो और आप उसी पे बैठे रहते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं करने देगा, या आपकी लाइफ जो है उसी जगह पे रुक जाएगी। जैसे मैं काफी बार ये बात बोलता हूँ आप लोगों को भी कि आपको बैड रिलेशन और बैड स्टॉक को हमेशा काट देना चाहिए। बैड रिलेशन आप अगर काटोगे तो आप मूव ऑन कर सकते हो, उस चीज को भूल सकते हो। या बैड स्टॉक ले लोगे तो आप ये हर चीज उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे कि इस शेयर में क्या पॉजिटिव है। तो इस चीज के डेफिनेशन को हटा दें और ये देखें कि बाजार में गलती क्या है, उसको माने और आगे मूव ऑन करें। अब ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अगर बाजार गैप डाउन कर रहा है तो आपकी फर्स्ट बार का हाई जाते ही आपको बाय करना चाहिए, अनटिल अनलेस आपको इतना बड़ा मूव इजीली कैप्चर हो सकता है। ये बार का, अब हमने ये कैप्चर किया, बाजार ऊपर गया, हमने ये ट्रेड लिया। बट प्रॉब्लम इसमें ये हुई यहाँ पे कि जैसे हमने बाजार लिया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दिया। ब्रेक इवन जैसे यहाँ बाजार ऊपर गया, ये ऊपर की रैली कैप्चर करी। कैप्चर करने के बाद क्या हुआ, जैसे ये मैं आपको हमेशा कल एक बात बोली थी, चेंज इन कलर। मतलब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, बड़ी बार रैली बनी, जैसे ही ये ग्रीन बार बनी है यहाँ पे, ये वाली बार, और ये बार आपका डाउन हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हुआ, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हुआ और शॉर्ट बनाई। अब ये देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे मैंने तीन तरीके से ट्रेड किया। एक मैंने यहाँ पे पहले मैंने 19,500 की पुट ली, फिर मैं उससे एग्जिट हुआ, फिर मैं 19,450 की पुट ली, फिर मैं 19,400 की पुट ली। तो मतलब मैंने तीन, जब जब बड़ी बड़ी बारें बनती गई मैं अपनी पुट से एग्जिट करके नए पुट लेता चला गया। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मुझे आज 60 से 70, ऑलमोस्ट 70 या 80 पॉइंट मेरे को निफ्टी में इजीली मिले होंगे। अब उसके बाद हमने एक लॉन्ग का ट्रेड भी लिया बाजार में। जैसे यहाँ पे मैं निकल गया पहले अपनी पुट की पोजीशन से इस जगह पर, फिर मैंने दोबारा ली, फिर मैं दोबारा निकल गया यहाँ पे, फिर जब ये नीचे आया मैंने दोबारा पुट ली यहाँ पे, फिर मैं यहाँ निकल गया। तो मैंने ये तीन चार ट्रेड लिया आज निफ्टी के पुट की साइड पे, और ये काफी अच्छे वर्क करे। उसके बाद बाजार में क्या हुआ, अब ये ट्रेड क्यों लिए गए देखो। बाजार में हमेशा मैंने बोला जब गैप डाउन अपने बुल रन में बाइंग आती है, सेकंड बाइंग बाइंग हमें ये देखनी चाहिए कि सेकंड टाइम बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बाजार ने यहाँ पे रिट्रेस किया बट अगेन डाउन साइड हो गया। जब ये लो टूटा, आप ये खुद भी कर सकते हैं, देखिए ये रेंज बनी, जैसे ये लो टूटा अगेन यहाँ पे शॉर्ट करा। ये देखिए, जैसे ये आपका यहाँ लो टूटा आप अगेन शॉर्ट कर सकते हो। ये देखो आपको यहाँ तक मिल जाएगा। अब पॉइंट मेरा आपको ये समझाने का है कि अगर बाजार इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो आपको जो इन द मनी कॉल आपकी चलने लगी है उस पर प्रॉफिट बुक करो, और अगली इन द आउट ऑफ द मनी कॉल ले लो। क्यों, अगर बाजार में मोमेंटम है तो आप गिरोगे। अब हम गिरे क्यों हैं, देखिए बाजार गिरने का कारण ढूंढता है। अब हम ये बोलें कि बाजार यूएस की वजह से गिरा है, तो यूएस तो पहले भी नीचे जा रहा था, हम ऊपर जा रहे थे। तो एक ही थीम को बार बार यूज करते रहना कि बाजार किस वजह से गिरा है, बाजार में वो चीज हमसे बाजार 6 महीने आगे का, 1 साल का आगे का सोच के चलता है। अब ये ऑटो में रैली क्यों आ रही है, सीमेंट सेक्टर में रैली क्यों आ रही है, पीएसयूज में रैली क्यों आ रही है, एनबीएफसी में रैली क्यों आ रही है, बाजार ये सोच के चल रहा है कि आने वाले टाइम पे
आरबीआई जो है वो रेट कम करेगा। अगर रेट कम होते हैं तो गाड़ियां जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं, आपके एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, आपके रियलिटी सेक्टर हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है बाजार में। क्यों? आपको लोन सस्ता मिलता है। जब लोन सस्ता मिलता है तो इसी एंटिसिपेशन में आप देखो आज भी टाटा मोटर 3% ऊपर है, टाइटन आपका फिर भी ऊपर है। तो बाजार में कोई बहुत बड़ी ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखो तो बाजार में कोई गिरावट नहीं है आज भी, जस्ट ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। जो जो कमजोर आदमी थे वो निकल गए आज। अब मैं ये चाहूंगा कि कल भी मंडे को बाजार एक बार गैप डाउन खुले, S1 पे जाए और वहां से बाइंग आए। क्यों? क्योंकि और S1 जाएगी तो यहाँ पे और लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये लो टूट गया। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इवन अच्छे अच्छे ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और वो ट्रैप होंगे। क्यों ट्रैप होंगे? ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है। आप यूएस बाजार को भी 3-4 दिन गिरा चुके हो, तो उसमें भी एक पॉज आएगा। और ये चीज सबको पता लग चुकी है कि यूएस रेट बढ़ा रहा है। और ये आपको पहले से ही, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक बात बोली थी कि बॉन्ड यील्ड पे और डॉलर इंडेक्स पे नजर बना के रखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपको पहले ही ये बता देता है कि रेट बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड के रेट बढ़ते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जब बॉन्ड यील्ड का ऊपर बढ़ते हैं तो एसेट्स क्लास की वैल्यू कम होती है। अब एसेट्स क्लास क्या होती है, मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना कोई अच्छी या समझदारी नहीं है। तो पॉइंट इन शॉर्ट ये हुआ कि अगर डॉलर और बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि फेड या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रेट बढ़ाने वाला है। तो आपको ये दिमाग में पहले से ही रखना चाहिए। अब ये सबको पता है। अब इसी बात पे कि फेड रेट बढ़ाएगा और बाजार गिर जाएगा, जो होना था वो हो गया। हो सकता है आप और 100-150 पॉइंट गिर जाओ। अगर आप कल गैप अप मंडे अगर आप गैप अप करते हो तो पहले आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके पीछे काफी एग्जाम्पल हैं, जो अगर मेरे को कल टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर कि कैसे इस तरीके की मार्केट को ट्रेड किया जाता है। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया। अब ये देखिए बाजार यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक चीजें बनाई थी डे, और कम्युनिटी भी पोस्ट कर रहा था मैं सारी इन्फॉर्मेशन। किसी ने अगर ट्रेड किया है तो ईच एंड एवरी ट्रेड उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज भी। अ, अब ये देखिए, अब आप इस पॉइंट पे नजर डालिए। ये वाले पॉइंट जो हैं, एक बार यहाँ पे हैमर बना, दूसरी बार हैमर बना। अब ये हैमर का यूज क्या होता है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। यहाँ पे कंजेशन है, यहाँ पे कंजेशन है बाजार में आपका। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। आप ये देखिए, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है। ये मैंने अब डाला भी था कि 19,330 से लेके 20 से लेके 60 तक एक काफी अच्छा कंजेशन जोन है। तो आपको यहाँ पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। मैंने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया 19,350 की मैंने कॉल ली। और किस बेसिस पे ली? क्योंकि बाजार में हैमर पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है हमेशा बाजार में। अब ट्रिगर पॉइंट क्या मिला मेरे को यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया। अब ये देखिए, एक बार हैमर बना, बाजार ऊपर गया, यहाँ से अगेन ऊपर गया, तो यहाँ पे वो बायर इकट्ठे कर रहा था इस जगह पे। इसने यहाँ पे बायर इकट्ठे कर लिए, ये इस जगह पे। अब जब ये रेड बार बनी दोबारा से, ये डोजी बनी, इसका लो गया, मतलब प्रीवियस लो आपने तोड़ दिया, बट आपने क्लोज नहीं किया। मैंने दोबारा यहाँ पे प्राइस देखा, फिर बाजार, जब ये रेड बार, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आरबीआई रेड बार इग्नोर। अब यहाँ पे आपका इस जगह पे है ये चीज, आपने जैसे ये ग्रीन बार बनाई है, ये वाली ग्रीन बार, इस जगह के जैसे हाई गया 20 से ऊपर गए, मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया। क्यों क्यों इनिशिएट किया? 20 से तो यहाँ भी ऊपर किया था, मैंने यहाँ इनिशिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बार आपने यहाँ रिजेक्शन करी, आप ऊपर गए, दूसरी बार आपने ये लो तोड़ा। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले, जो ये सोच के बैठे हुए हैमर बनाया बाइंग कर लो, उनका स्टॉप लॉस ही कट गया। तो यहाँ वाले भी शॉर्ट हो गए, लॉन्ग थे वो भी शॉर्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल मूव मिल गया। मैं इस बार पे एग्जिट हो गया जो बड़ी बार बनी। मैंने यहाँ का वेट ही नहीं किया कि 200 तक जाए। मैंने क्यों वेट नहीं किया? क्योंकि आपकी 19,400 पे काफी हैवी हैवी कॉल राइटिंग थी इस जगह के आसपास। और ये आपका रिसेंट कंजेशन जोन है। ये देखो, यहाँ पे आप रिजेक्शन करी एक बारी, यहाँ भी आपने रिजेक्शन करी, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट आता है यहाँ पे। तो इस जगह पे आपको चांसेस है कि बाजार दोबारा नीचे आ सकता है। तो मैंने अपनी कॉल से यहीं पे प्रॉफिट बुक किया और मैं एग्जिट हो गया। जब ये बड़ी बार बनी तो मैंने 19,400 के कॉल भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा ली कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली मुझे और 40 से 50 पॉइंट ऊपर के मोमेंटम मिल सकता है। आज अगर ओवर और एक लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट किया जाए तो हुआ क्या? आज पूरा दिन बायर ट्रैप हुए। कैसे? ये रैली हुई बायर्स की, फिर ये रैली हुई, फिर यहाँ पे ये पूरा डाउन साइड आ गया। तो अब ये देखो, मतलब आज जो बने हैं ये पहले एक हाई बना, उसके बाद ये फ्रेश हाई नहीं बना।
तो बाजार में प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि बाजार अगर मंडे को गैप अप करता है इस जगह के आसपास, ये 942 से आपका इस जगह के आसपास 936, तो पहले आपको बाजार डाउन साइड मिलेगा, देन बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि बाजार को अगर ऊपर जाना है तो वो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, और डब्ल्यू पैटर्न में आपको हमेशा बताता हूँ कि डाउन साइड के बाद बनता है। बाजार में कोई वीकनेस नहीं है, छोटी मोटी करेक्शन बाजार में आती रहती है। तो इस तरीके के बाजार में आपको वो देखना चाहिए जो अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो, उसमें बाइंग ढूंढनी चाहिए। ये मेरा फिलहाल का व्यू है। अगर आपने कोई ट्रेड अगर कम्युनिटी पे किया है तो प्लीज वहां पे एक आप फेवर कर सकते हैं कि वहां पे अगर आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा भी एक हौसला बढ़ता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपकी तरफ और शेयर करता रहूं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। फिलहाल ये आज का मेरा ट्रेड था, मैंने किस बेसिस पे करे वो आपके साथ मैंने शेयर करे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल और टेक केयर। और नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको कुछ करना है तो अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्किल पे वर्क कीजिए, अदर देन इधर से उधर अपना टाइम खराब करने से अच्छा, बिकॉज अल्टीनलनेस यही आपके काम आएगा फ्यूचर में। थैंक यू, बाय।